क्वेश्चन नंबर 14। एक चित्रपट की लंबाई 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। इस चित्रपट को बराबर चौड़ाई के एक फ्रेम से अंदर अंदर चारों ओर घेर दिया गया। यदि चित्रपट की दिखाई देने वाले हिस्से की परिमिति 34 सेंटीमीटर है तो फ्रेम की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, इस तरह का चित्र हम बना लेंगे पहले। तो कह रहा है चित्रपट की लंबाई कितना है, 15 सेंटीमीटर। देखिए ये पूरा कितना है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से लेके देखिए यहाँ तक 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, और चौड़ाई चौड़ाई कितना है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो लंबाई है 15, चौड़ाई है 10। तो कह रहा है इस चित्रपट को बराबर चौड़ाई के एक फ्रेम से अंदर अंदर चारों ओर घेर दिया गया। अब देखिए ये फ्रेम है। देखिए ये पूरा जो है चित्रपट में क्या होता है, फ्रेम होता है। तो देखिए ये जो है ये सब भाग क्या है, फ्रेम है। देखिए ये सब पूरा क्या है, भाग, ये सब पूरा इधर है जो फ्रेम है। तो कह रहा है इस चित्रपट के बराबर चौड़ाई के एक फ्रेम से अंदर अंदर चारों ओर घेर दिया गया। ठीक है, यदि चित्रपट की दिखाई देने वाले हिस्से, तो दिखाई देने वाला देखिए चित्र जितना में चित्र रहेगा उतना ही दिखाई देगा। तो ये हुआ देखिए दिखाई देने वाला हिस्सा, ये जो छोटा सा आयत है, ठीक है, की परिमिति यानी इसका परिमिति दिया हुआ है 34 सेंटीमीटर। देखिए ये दिखाई देने वाला हिस्सा का। तो फ्रेम की चौड़ाई यानी ये वाला हमसे पूछ रहा है कि चौड़ाई कितना हुआ, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमसे पूछ रहा है। देखिए ये चौड़ाई हुआ फ्रेम का। ठीक है, ये जो हुआ ये चौड़ाई हुआ। तो पहले हम नाम दे देते हैं कोई, ए बी सी डी, इसको कोई नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस। ठीक है, तो अब देखिए फिर से इसको समझते हैं। चित्रपट की लंबाई 15, चौड़ाई 10। ठीक है, ये पूरा आयत है ए बी सी डी जिसका कि लंबाई दिया है 15 और चौड़ाई 10। इस चित्रपट को बराबर चौड़ाई के एक फ्रेम से अंदर अंदर चारों ओर घेर दिया गया। अब देखिए ये जो बीच में जो जगह है ये क्या है, फ्रेम है। ठीक है, इससे घेर दिया गया है। और दिखाई देने वाला हिस्सा कौन है, आयत पी क्यू आर एस। ठीक है, दिखाई देने वाला हिस्सा है जिसका कि परिमिति कितना दिया हुआ है, यानी चारों इसका पूरा बाउंड्री का, ठीक है, परिमिति कितना है, 34 सेंटीमीटर। यानी इसका पी क्यू प्लस क्यू आर एस प्लस एस पी, इन चारों को जोड़ करके कितना दिया है, 34 सेंटीमीटर। ठीक है, परिमिति परिमाप। तो आयत का परिमाप यानी इस आयत का, आयत पी क्यू आर एस का परिमाप दे दिया है 34 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, ये चौड़ाई। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी है। तो पहले हम मान लेंगे कि इसकी चौड़ाई कितना है, x सेंटीमीटर। देखिए पूरा की चौड़ाई कितना है, x सेंटीमीटर। ठीक है, हम मान लेते हैं कि इस फ्रेम की चौड़ाई कितना है, x सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे पहले, माना कि फ्रेम की चौड़ाई बराबर x सेंटीमीटर। ठीक है, हम मान लिए हैं कि फ्रेम की चौड़ाई कितना है, 1 सेंटीमीटर, क्योंकि जो पूछ रहा है उसी को हम मान लेंगे। अब देखिए अब दिखाई देने वाला हिस्सा कौन है, चित्रपट की दिखाई देने वाला हिस्सा कौन है, आयत पी क्यू आर एस। तो हम यहां पे लिखेंगे चित्रपट की दिखाई देने वाला हिस्से देखिए हिस्से की लंबाई कितना हो जाएगा।
तो देखिए चित्रपट की दिखाई देने वाला हिस्सा कौन है, आयत पी क्यू आर एस। तो हम कोष्टक में लिख देंगे आयत पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस की लंबाई, ठीक है, कितना है देखिए, यानी हम कोष्टक में लिख दिए ताकि ज़्यादा समझ में आए। चित्रपट की दिखाई देने वाले हिस्से की लंबाई, हिस्से की लंबाई आप बोल सकते हैं आयत पी क्यू आर एस। देखिए छोटा वाला आयत पी क्यू आर एस की लंबाई बराबर, अब देखिए ये पूरा है 15 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 15 सेंटीमीटर। बड़ा वाला आयत का देखिए लंबाई दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, यानी पूरा चित्रपट का लंबाई 15 सेंटीमीटर है। दिखाई देने वाले हिस्से का लंबाई हमको मालूम करना है, ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक की। तो देखिए हम कितना माने हैं x, तो इधर भी x होगा, इधर भी x होगा, क्योंकि चारों तरफ 1 सेंटीमीटर चौड़ाई हम मान चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी x हो गया, इधर भी x हो गया, तो x कितना हो गया। तो अगर हम 15 में से x इधर और x इधर दोनों को जोड़ करके घटा दें तो ये पी क्यू निकल जाएगा। तो बराबर क्या लिखेंगे हम, 15 माइनस एक्स, इधर भी x है और इधर भी x, माइनस एक्स। देखिए यहाँ पे भी इतना x, यहाँ से यहाँ तक का x और यहाँ से यहाँ तक का x। तो अगर ये दोनों जोड़ करके 15 से घटा दे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकल जाएगा, देखिए पी क्यू, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 15 है और ये हमें निकालना है, तो ये वाला जो ये और ये घटा देंगे तो इतना निकल जाएगा, 15 में घटा देंगे अगर तो x हम इतना माने और इतना भी x माने हैं, तो इसलिए 15 माइनस एक्स सेंटीमीटर लिखेंगे क्योंकि सब सेंटीमीटर में ही है। तो कितना हो जाएगा देखिए 15 माइनस एक्स कितना हो गया, देखिए माइनस एक्स माइनस 2x, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो x हो गया 2x, माइनस का चिन्ह रहेगा। तो 15 माइनस 2x सेंटीमीटर हो गया क्या, तो चित्रपट की दिखाई देने वाले हिस्से की लंबाई यानी आयत पी क्यू आर एस की लंबाई निकल चुका है 15 माइनस 2x। अब देखिए हम निकालेंगे और चौड़ाई। तो देखिए अब हम चौड़ाई निकालेंगे, तो पूरा चित्रपट का यानी आयत ए बी सी डी का चौड़ाई कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। देखिए ये चौड़ाई है, ठीक है। हमें निकालना है इस छोटा वाला आयत यानी दिखाई देने वाला हिस्सा, चित्रपट की दिखाई देने वाले हिस्से का चौड़ाई। तो यहाँ से यहाँ तक का हमें दूरी निकालना है क्यू आर, ठीक है। तो ये पूरा 10 है, यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई x माने हैं, यहाँ तक की भी चौड़ाई x ही होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई x और यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई x, तो x को अगर जोड़ करके 2x हुआ तो 10 में से 2x घटा दें तो इतना का दूरी निकल जाएगा यानी चौड़ाई। तो चौड़ाई बराबर हो जाएगा 10 माइनस x, क्योंकि चौड़ाई सब जगह बराबर ही है, ठीक है, इस फ्रेम का। अब देखिए कितना हो गया, तो 10 माइनस एक्स कितना हो गया माइनस 2x सेंटीमीटर। यानी देखिए अब हमें लंबाई निकल चुका है पी क्यू यानी आयत पी क्यू आर एस का लंबाई निकल चुका है 15 माइनस 2x और चौड़ाई निकल चुका है। देखिए ये चौड़ाई हुआ क्योंकि आयत के जैसा है, तो 10 माइनस 2x। अब हम आसानी से इसको हल कर लेंगे। देखिए अब क्या दिया हुआ है, परिमाप। तो देखिए क्वेश्चन में चित्रपट की दिखाई देने वाला हिस्सा कौन है, आयत पी क्यू आर एस, इसका परिमाप दिया हुआ है, ठीक है। देखिए इसका परिमाप दिया हुआ है, चित्रपट की दिखाई देने वाला हिस्सा इतना ही है, देखिए जितना कि हम इसको रंग रहे इतना ही चित्र यहीं पे चित्र लगेगा, ठीक है। तो इसका परिमाप दिया हुआ है, तो आयत पी क्यू आर एस का परिमाप दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न से आयत पी क्यू आर एस का परिमाप या परिमिति एक ही चीज है, ठीक है। परिमाप बोले या परिमिति बोले दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो आयत पी क्यू आर एस का परिमाप कितना दिया हुआ है, यानी चित्रपट की दिखाई देने वाला हिस्सा का परिमाप कितना दिया हुआ है 34 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 34 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुने
लंबाई जोड़ चौड़ाई, 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर कितना दिया हुआ है 34 सेंटीमीटर। अगर लिखना चाहें तो लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए 2 गुने, तो आयत पी क्यू आर एस का हम लंबाई निकाल चुके हैं 15 माइनस 2x और चौड़ाई निकाल चुके हैं 10 माइनस 2x। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लंबाई के जगह पे इसको हम बड़ी कोष्टक कर लेते हैं, ठीक है। 15 माइनस 2x कोष्टक में प्लस चौड़ाई कितना मान निकाले थे 10 माइनस 2x। देखिए अब इस तरह कर लेंगे हम बराबर 34, ठीक है। अब देखिए ये हो गया लंबाई जोड़ चौड़ाई, तो हम दोनों को कोष्टक में ले लिए। यहाँ पे छोटा कोष्टक था इसलिए बड़ा कोष्टक भी लेना पड़ा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 2, देखिए अब हम क्या करते हैं 2 को हम 15 माइनस 2x प्लस 10 माइनस 2x कोष्टक हटाते हैं हम, छोटा वाला कोष्टक, बड़ा वाला कोष्टक अभी लगे रहने देंगे। देखिए ये बड़ा वाला कोष्टक है, इसको हम अभी लगे रहने देंगे। छोटा वाला कोष्टक को सिर्फ हटाते हैं और इसको 34/2 कर देते हैं, क्योंकि 2 देखिए यहाँ पे गुना में है, ठीक है। 2 क्या में है, देखिए गुना में है, बराबर के बायां तरफ 2 क्या है गुना में है, तो बराबर के दायां तरफ अगर हम भेजेंगे तो क्या में हो जाएगा भागा में, ठीक है। तो 34/2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए अब इस यहाँ पे छोटा कोष्टक को हम हटा लिए थे, ठीक है। तो 15 माइनस 2x प्लस 10 माइनस 2x हो गया। अब देखिए संख्या को जोड़ लेंगे तो 15 10 कितना हो गया 25, माइनस 2x इसको भी जोड़ लेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 2 4, यानी माइनस का चिन्ह नहीं रहेगा, और माइनस 2x कितना हो गया माइनस 4x बराबर 34/2। देखिए फिर से 15 10 कितना हो गया 25, संख्या को हम जोड़ लेंगे तो 25 हो गया, 15 10 25, माइनस 2x कितना हो गया माइनस 4x, जुट करके देखिए माइनस 2x और दोनों के साथ माइनस है इसलिए जोड़ देंगे और चिन्ह रहेगा माइनस का। 34/2 कितना हो गया 17, क्योंकि 17 दूनी 34 होता है। देखिए 2 से 34 कट जाएगा 17 बार में, ठीक है। ये हमें मालूम है कि 17 दूनी कितना होता है 34, तो हम 17 लिख देंगे यहाँ पे। अब देखिए माइनस 4x बराबर कितना हो गया 17 माइनस 25 को हम बायां तरफ से दायां तरफ भेजेंगे तो प्लस में है, देखिए कोई चिन्ह नहीं है आगे, तो प्लस का चिन्ह होता है जब कोई चिन्ह नहीं रहता है। तो क्या में हो जाएगा माइनस में, यानी 17 माइनस 25 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो देखिए अब हम लिखेंगे माइनस 4x बराबर 17 में से 25 गया तो यानी छोटा से बड़ा घट रहा है तो माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। अतः x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 8 बटा माइनस 4। देखिए माइनस 4 गुना में है बायां तरफ, तो दायां तरफ भागम हो जाएगा, ठीक है। 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, वो भी खत्म हो जाएगा। 4 दूनी 8, ठीक है। तो x बराबर कितना हो गया बराबर 2, x बराबर 2 आ चुका है। तो हम x को क्या माने थे, देखिए शुरू में हम x को क्या माने थे, माना कि फ्रेम की चौड़ाई 1 सेंटीमीटर। हम x को हम क्या माने थे फ्रेम की चौड़ाई, तो फ्रेम की चौड़ाई निकल चुका है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे अतः हमसे यही पूछ रहा था कि फ्रेम की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो देखिए फ्रेम की चौड़ाई बराबर कितना आ चुका है 2 सेंटीमीटर। देखिए सब सेंटीमीटर में ही है और 1 सेंटीमीटर हम माने थे चौड़ाई को। फिर से देख लेते हैं एक बार, देखिए ये फ्रेम की चौड़ाई को हम कितना माने थे 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो x की जगह पे 2 आ गया है तो 2 सेंटीमीटर हो गया। तो अतः फ्रेम की चौड़ाई बराबर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। फिर से एक बार देख लेते हैं शुरू से। पहले हमें क्या करना है, आयत PQRS या दिखाई देने वाले हिस्से का लंबाई और चौड़ाई निकाल लेना है x मान के फ्रेम की चौड़ाई को, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए
परिमाप दिया हुआ है तो फॉर्मूला पे बैठा करके लंबाई चौड़ाई को x का मान निकाल लेना है, ठीक है। और जब x का मान आ जाएगा तो वही आंसर हो गया, फ्रेम की चौड़ाई बराबर 2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे।